83 कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट। इस अध्याय में उस वार्ता का वर्णन हुआ है जो द्रौपदी तथा भगवान कृष्ण की पटरानियों के बीच हुई, जिसमें हर रानी यह बतलाती है कि भगवान ने किस प्रकार उनके साथ ब्याह किया। गोपियों से मिलने के बाद श्री कृष्ण ने लौटकर राजा युधिष्ठिर तथा उनके अन्य संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने उत्तर दिया, हे नाथ, जिसने एक बार भी अपने कानों को आपकी लीलाओं के मधु से आपूरित कर लिया है, वह दुर्भाग्य को जानता ही नहीं। तत्पश्चात द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों से पूछा कि भगवान ने किस तरह उनसे विवाह किया। सर्वप्रथम महारानी रुक्मिणी बोली, जरासंध आदि अनेक राजा मुझे शिशुपाल को प्रदान करने पर तुले थे, इसलिए वे मेरी शादी के समय अपने हाथों में धनुष धारण किए किसी विपक्षी के विरुद्ध शिशुपाल की सहायता करने के लिए सनद्ध थे। किंतु कृष्ण आए और बलपूर्वक मुझे उसी तरह ले गए जिस तरह बकरियों तथा भेड़ों के बीच से सिंह अपना शिकार ले जाता है। रानी सत्यभामा ने कहा, जब मेरे चाचा प्रसेन मार डाले गए तो मेरे पिता सत्यराजित ने कृष्ण पर हत्या का झूठा आरोप लगाया। अपने नाम को निष्कलंक करने के लिए कृष्ण ने जाम्बवान को हराया, स्यमंतक मणि प्राप्त की और उसे लाकर सत्यराजित को दे दी। मेरे पिता को पछतावा हुआ, अतः उन्होंने वह मणि तथा उसी के साथ मुझको भी उनके हाथों सौंप दिया। रानी जाम्बवती ने कहा, जब श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज करते करते मेरे पिता की गुफा में घुसे तो पहले तो मेरे पिता जाम्बवान यह समझ ही नहीं पाए कि वे कौन थे। अतएव मेरे पिता उनसे 27 दिनों और रातों तक निरंतर युद्ध करते रहे। अंत में जाम्बवान को समझ में आया कि कृष्ण अन्य कोई नहीं होकर उनके आराध्य भगवान रामचंद्र हैं। इस तरह उन्होंने कृष्ण को मेरे सहित स्यमंतक मणि दे दी। कालिंदी ने कहा, मुझे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ मेरे पास आए और उस समय भगवान ने मुझसे ब्याह करना स्वीकार कर लिया। मिंद्रविंदा ने कहा, श्री कृष्ण मेरे स्वयंवर उत्सव में आए थे, जहां वे विरोध कर रहे सारे राजाओं को हराकर मुझे अपनी नगरी द्वारका ले गए। महारानी सत्या ने कहा, मेरे पिता ने यह प्रण ठान रखा था कि जो कोई 7 बलशाली सांडों को वश में करके उन्हें बांध लेगा उसी को मेरा हाथ देंगे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही उनका दमन किया और विवाह के सारे प्रतिद्वंदी इच्छुकों को हराकर मुझे ब्याह। रानी भद्दा ने कहा, मेरे पिता ने अपने भांजे कृष्ण को निमंत्रण दिया क्योंकि मैं पहले ही उन्हें अपना दिल दे चुकी थी। उन्होंने मुझे उनको दुल्हन के रूप में सौंप दिया। दहेज में पूरी सैनिक टुकड़ी तथा मेरी अनेक सहेलियां दी गई थीं। रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से कहा, मेरे स्वयंवर में तुम्हारे ही स्वयंवर की तरह छत से एक मछली बांध दी गई थी, लेकिन वह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी। केवल उसकी छाया नीचे जल भरे पात्र में देखी जा सकती थी। कई राजाओं ने बाण से मछली को बेधना चाहा, किंतु ऐसा कर नहीं पाए। तब अर्जुन ने प्रयास किया। उन्होंने जल में मछली की छाया पर निशाना साध कर जब बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को केवल छूता हुआ निकल गया। तब श्री कृष्ण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ऐसा निशाना लगाया कि मछली जमीन पर आ गिरी। मैंने विजयमाला श्री कृष्ण के गले में डाल दी, किंतु जो राजा असफल हुए थे उन्होंने तीव्र विरोध किया। भगवान कृष्ण उनसे वीरतापूर्वक लड़े और उनमें से कईयों के सिर, भुजाएं तथा पांव काट डाले और जो बचे वे अपनी जान लेकर भाग गए। तब भगवान भव्य विवाह करने के लिए मुझे द्वारका ले गए। रोहिणी देवी ने अन्य सभी रानियों की ओर से बतलाया कि वे भौमासुर द्वारा पराजित राजाओं की कन्याएं थीं। उस असुर ने उन्हें बंदी बना रखा था, किंतु जब भगवान कृष्ण ने उसे मारकर सबों को छुड़ाया तो उन्होंने उन सबों के साथ विवाह कर लिया। श्री शुक्वाच तथानुगुर्य भगवान गोपिनास अगुरुर्गति युतिष्ठिर्मथा पृच्छत् सर्वाश सुहदो 5 व्ययम 1। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरुवार तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर तथा अपने अन्य सभी संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। तात्पर्य, यहाँ पर गुरुर्गति शब्दों का गुरुवार तथा गंतव्य के रूप में किया गया है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक और अर्थ दिया है। जहाँ भगवान कृष्ण सामान्यतः सभी साधुओं के लक्ष्य हैं, वहीं गोपियों के लिए वे विशेष रूप से वे गंतव्य हैं जो गुरुवार है। इस बात में प्रधान है क्योंकि अन्य सारे संभावित गंतव्यों को वे पूरी तरह ग्रस लेते हैं। तम लोकनाथेन परिपृष्ठा सुसत्कृता प्रत्युचयेम नसस्तत्पादेक्षाहता सहदो। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देखकर समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। कुतो शिवान त्वचरणाम्बुजा स्वभन महन मनस्तु मुखने सूताउन क्वचित
पिबनंती ये करुण पुटैर्यान प्रभो देहम भूत आदेह कृदस प्रीतिछिदम। 3। भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का चक्कर पान किया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुखों से निकल कर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मृति को विनष्ट करता है। हित्वात्म धाम विधुतात्मक तन्रेवस्थामानंद संपतम खंडम कुंठबोधम कालोपसुष्ट निगमावन आतयोग मायाकृति परमहन शक्ति नतः सम। 4। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह मानव रूप धारण किया है जो कालक्रम से संकटग्रस्त हो गए थे। हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप से निकलने वाले तेजोमय प्रकाश से ही मनुष्य की बुद्धि सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाती है। इस तरह सत्तो, रजो तथा तमो गुणों में आत्मा के विविध बंधन छूट जाते हैं। भगवान के संबंधियों के कहने का मंतव्य है कि तब भला कभी भी हमारा अमंगल कैसे हो सकता है। हम सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं। कृष्ण द्वारा कुशल क्षेम पूछे जाने पर यही उनका उत्तर था। श्री ऋषिरुवाच्युतमः श्लोक शिखामन जनेघ्वभिष्ठवत्वंद कौरवस्थ्रिय समेते गोविंद कथा मिथो 5 गुण स्त्रीलोक गीता श्रेणु वर्णयामिते 5। ऋषिवर शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे तो अंधथक तथा कौरव वंश की महिलाएं एक दूसरे से मिलीं और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषय कथाओं की चर्चा करने लगीं। कृपया सुनो, क्योंकि मैं तुमसे इनका वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री द्रौपदीवाज है वैदर्भ्यच्युत भद्ने है जाम्बवती कौशले है सत्यभामे कालिंदी शबे रोहिणी लक्ष्मणे 6 है कृष्ण पत्य इतनो भूते वो भगवान स्वयं उपे में यथा लोक मनुकुर्वन स्वभाया। 7। श्री द्रौपदी ने कहा, हे वेद भी, हे भद्रगा, हे जाम्बवती, हे कौशला, हे सत्यभामा तथा कालिंदी, हे शैब्या, रोहिणी, लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी योग शक्ति से इस संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आप में से हर एक से विवाह किया। तात्पर्य: यहाँ पर द्रौपदी ने जिस रोहिणी को संबोधित किया है वह बलराम की माता नहीं अपितु अन्य रोहिणी है जो भौमासुर के कारागार से भगवान कृष्ण द्वारा छुड़ाई गई 16,100 राजकुमारियों में अग्रगण्य है। द्रौपदी उसे 16,100 रानियों की प्रतिनिधि मानकर उसकी ओर अग्रसर होती है। उसे वह श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के तुल्य ही मानती है। श्री रक्मिणीवा चैद्याय मार्पयितुमुद्यकार मुकेशु राजस्वजेयी भट्शे कृताडूप घिरेणु नीने मृगेन्द्र भाग मजाव्युधा तच्छिनके तचरणो उस्तु ममार्चनाय। 8। श्री रुक्मिणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले ने उनके बीच में से उसी तरह मेरा हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि लक्ष्मी धाम भगवान कृष्ण के उन पांवों की पूजा मुझे करने को मिले। तात्पर्य: कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय 52 से 54 तक विस्तार से हुआ है। श्री सत्यभामोवाचरयो में सनाभिवदत्तप्तः दात्तेन लिप्ताभिषप्मत्माचमुपाझार जिलवर्क्षार्जमथ्रतम दात्स्तेन भीतः पितादिशत मां प्रभवेद पेदतामु। 9। श्री सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने अपने यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए रीछों के राजा को हराया और सिमंतक मणि वापस लेकर उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रदान कर दिया, यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वाग्दान किया जा चुका था। तात्पर्य: इस स्कंद के 56वें अध्याय में वर्णन हो चुका है कि राजा सनराजित ने अपनी पुत्री का हाथ पहले अक्रूर को और बाद में स्वयंवर में आए अनेक राजकुमारों को देने का वायदा करके अपने आप से समझौता कर लिया था, किंतु जब सिमंतक मणि लौट आया तो लजावश प्रेरित होकर उसने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रथवे भगवान को शब्द से उस शंका का समाधान हो जाता है जिसमें दूसरों को वचन द्वारा दी गई वधु को कृष्ण को अर्पित करने के औचित्य की बात उठाई जाती है। यह एकदम उचित है कि मनुष्य के पास जो भी वस्तु हो वे उन्हें अर्पित की जाए तथा उनसे किसी वस्तु को रोके रखना अनुचित है।
श्री जाम्बवत युवाच प्राज्ञादय कूद्म निर्नाथ एवं सीताप्त्यंत्रण वहां यमुनाभ्युध्यत जात्वा परीक्षित उपाहरद रहमान मापाद प्रगृह मणिनाममुषे दासी। 10। श्री जाम्बवती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव देवी सीता के पति हैं, मेरे पिता उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा सिमंतक मणि दोनों को आदर के प्रतीक रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र हूँ। तात्पर्य, जाम्बवान कई हजारों वर्ष पूर्व भगवान रामचंद्र का सेवक था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका उल्लेख करते हैं कि जाम्बवती की कथा सुनते हुए वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने उसे उस लड़की के रूप में पहचान लिया जिसे जाम्बवान ने एक बार भगवान राम को उनकी पत्नी के रूप में प्रदान किया था। चूंकि राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था इसलिए तब उसे वे स्वीकार नहीं कर सके, किंतु जब वे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में वापस आए तो उन्होंने ऐसा किया। अन्य रानियों ने इसके विनीत लिए जाम्बवती को सम्मान देना चाहा, किंतु उसने विनीत भाव से उत्तर दिया, मैं तो भगवान की दासी मात्र हूँ। जाम्बवती तथा सत्यभामा किस तरह कृष्ण की पत्नियां बनी इसका वर्णन दशम स्कंद के 56वें अध्याय में किया जा चुका है। श्री कालिंद्युवाच तपश्चरंती मां ज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशा सख्योपे त्याग्रही त्याणियो 5 हन तद गृह मार्जनी। 15। श्री कालिंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतएव वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पानी ग्रहण किया। अब मैं उनके महल को बुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। श्रीमित्रविंदोवाचयो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्निने श्रयुद्वानिवात्मब्ली विपारी भ्रातृष्वमेडप कुरुत स्वपुरान भी औक्स्तस्यास्तु मेडनुब्रमणग्यवनेजनत्वम। 12। श्री मित्रविंदा ने कहा, मेरे स्वयंवर समारोह में वे आगे बढ़ाए। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले गए जिस तरह से इन कुत्तों के झुंड में से पना शिकार उठा ले जाता है। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर उनके चरण छूने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। श्री सत्योव्राज सप्तोक्षणों 5 तिब्लवीर सुतीक्षरुडाणन पितरा कृतान कृतिप्रीर्य प्रीक्षणाय तान वीर दुर्मदेहनस्तरसा निगृहाय क्रीडन बबंध यथा शिशवो 5 जतोकान। 193। यथन वीर्य शुल्कामा दासीभिश्चतुरंगिणीम पश्चि निर्जित्य राजयने तदासिमस्तु में। 14। श्री सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ पाणी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पैने सींगों वाले 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले सांडों की व्यवस्था की। यद्यपि ये सांड अनेक वीरों के मिथ्या गर्व को चूर चूर कर चुके थे, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के ही उन्हें वश में करके बांध लिया, जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं। इस तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोड़ ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा अतुरंगिणी सेना समेत ले गए। मेरी यही अभिलाषा है कि उन प्रभु की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहे। श्री भद्रोवाच पिता में मातुलेयाय स्वमाहुयर दत्तवान कृष्णे कृष्णायत चितामक्षोहिण्या सखीजनय। 17। अस्य में पाद संस्पर्शो भवे जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम तमाणाया यह तच्छे आत्मनः। 16। श्री भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले ही अपना हृदय सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षौहिणी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दी थी। मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंधकर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। तात्पर्य, आत्मनः शब्द के प्रयोग द्वारा रानी भद्रा न केवल अपनी बात कहती है, अपितु सारे जीवों की बात कहती है। आत्मा की सिद्धि श्रेय आत्मन भगवान कृष्ण को भक्ति है, जिससे इस लोक में तथा इससे परे भी मुक्ति मिलती है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यद्यपि सुसंस्कृत समाज में अपने गुरुवार या पति का नाम सबके सामने लेना असम्मानजनक माना जाता है, किंतु कृष्ण का नाम अद्वितीय है। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आदर का सूचक है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.19 में कहा गया है, यस्य नाम सहदयश है, भगवान का पवित्र नाम परम यशस्वी है। श्री लक्ष्मणो ब्राचरममापि राज्यच्युत जन्म कर्म श्र उत्तम मुहूर्नाद गीतमास्ह चित मुकुंद किल पद्महस्तया वृत्तैः सुसमृश्य विहाय लोकपान। 17।
श्री लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी, मैंने नारद मुनि को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना और इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। दरअसल देवी पदहस्ता ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। जात्वा मम्मता साध्वी पिता दुहित्रिवत्सल है बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायम चीकृत। 18। मेरे पिता बृहत्सेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे और हे साध्वी, यह जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। यथा स्वयंवरे रागी मात्स्य पार्थिपया कृत अयंतु बहिराचनुः श्रुति सज्जले परम। 19। है रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग लक्ष्य के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति रूप में पा सकें, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ, किंतु मेरे संबंध में यह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जलपात्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। तात्पर्य, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे श्रीमती लक्ष्मणा के स्वयंवर में उसी तरह मत्स्य भेद क्यों नहीं कर सके, जिस तरह एक बार पहले द्रौपदी को जीतने के समय किया था। श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में लक्ष्य को अशक्त ढका गया था जिससे बेधने वाला उसे देख सकता था। यदि वे उस स्तंभ जिस पर वे रखी थी को सीधे ऊपर की ओर देखता, किंतु लक्ष्मणा के लक्ष्य वेद के लिए एक साथ ऊपर नीचे देखकर निशाना लगाना आवश्यक था, जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव कौशल था। इसीलिए उस लक्ष्य को केवल कृष्ण ही भेद सके। श उत्वय तत्सर्वति भूपा आयुर्मत पितु पुरम सर्वास्त्र शस्त्र तत्वज्ञा सुपाध्याया सहस्त्रशः। 20। यह सुनकर बाण चलाने तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने में दक्ष हजारों राजा अपने सैन्य शिक्षकों के साथ मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं से एकत्र हुए। पितरा संपूजिता सर्वे यथा वीर यथा वय आदु सश्रंचाप वेधु परषदि मदधीय। 25। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल तथा वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार केवल वे ही राजा जो राजकुमारी को पाने पर पूरी तरह मन बना चुके थे लक्ष्य भेद करने का साहस जुटा पाए। आदाय वसुजन के चित सजे कर्तुमनीश्वरा आकोए ज्या समुत्कृष्ट पे तुरे के मुनाहता। 22। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके, अतएव हताश होकर उन्होंने उसे एक ओर फेंक दिया। कुछ ने धनुष की डोरी को धनुष के एक सिरे तक खींच तो लिया, किंतु इससे धनुष पीछे उछला और उन्हें ही जमीन पर पटक दिया। सज्जे कृत्वा प्रेवीरामाग धाम बशश्रे दीपा भीमो दुर्योधन कर्णो नाविदृस्तद्वस्थितिम। 23। कुछ वीर यथा जरासंध शिशुपाल भीम दुर्योधन कर्ण तथा अंबष्ठराज धनुष पर डोरी चढ़ाने में सफल तो रहे, किंतु इनमें से कोई भी लक्ष्य को ढूंढ नहीं सका। तात्पर्य, ये राजा शरीर से अत्यंत हृष्टपुष्ट थे किंतु लक्ष्य ढूंढने में काफी दक्ष नहीं थे। मत्याभासंजले विष्य ज्ञात्वा च तद्वस्थितिम पार्थो यतोडश्रीजद्गाणन्नाचिन्नत्पस्पुष्य परम। 24। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की, किंतु जब उसने सावधानी से उस पर अपना बाण छोड़ा तो वे लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अपितु मात्र उसको स्पर्श करके निकल गया। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार अर्जुन अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कुशल निशानेबाज था, किंतु उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त न थी कि वे उसे बिल्कुल ठीक तरह से भेद सकता। राजनेषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मान्येषु भगवान धनुरादाय सजकृतवात लीला। 25। तस्मिन् संध्याये विशिखन् मत्स्यान् वीक्ष्य सकृजजिले छित्नेषु नापात्यतां सूर्य चाभिजति स्थिते। 26। जब सारे दंभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया, आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थिर किया। जो ही सूर्य अभिजित नक्षत्र में आया तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। तात्पर्य, प्रतिदिन सूर्य एक बार अभिजित नक्षत्र से होकर गुजरता है, जिससे वे समय विजय के लिए सबसे शुभ हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि इस विशेष दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न से मेल खा रहा था, जिससे भगवान कृष्ण की महानता की और भी पुष्टि होती है, क्योंकि इससे निशाने को देख पाना और भी कठिन हो जाता है। दिव्य दुंदुभ्यो ने दुर्जय शब्दयुता भूत्री
देवाश्व कुसुमासारान मुमुचुईर्ष विहला। 27। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं और पृथ्वी पर लोग जय जय की ध्वनि करने लगे। देवताओं ने अति प्रसन्न होकर फूल बरसाए। तदर्माविश महन कलनौपुराभ्यपद्भ्य प्रगृह कनकोज्वलरलमालाम नूतले नवीय परिधाय चर कौशिकाछे सत्तव्रीढ़ास्वद न कवृधृत सत्रक। 28। तभी मैं रंगशाला में गई। मेरे पांवों के नूपुर मंद ध्वनि कर रहे थे। मैं उत्तम कोटि के रेशम के नए वस्त्र पहने थी, जिसके ऊपर करधनी बंधी थी, और मैं सोने तथा रत्नों से बना चमकीला हार धारण किए थी। मेरे मुख पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री लक्ष्मणा यह स्मरण करके कि उसने भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया अत्यंत उत्तेजित थी, इसलिए वह अपनी सहज लज्जा भूलकर अपनी सफलता का बखान करने लगी। उन्हीं वक्त मुरुकुंतल कुंडलत्विड गंडस्थलवंश शिरहास कटाक्ष मोक्षे राग्यो निरीक्षे परेत शनकैर मुरारे रनिर्धे स्वमालाम। 29। मैंने अपना सिर उठाया, जो मेरे प्रचुर बालों के गुच्छों तथा मेरे गालों से परावर्तित मेरे कुंडलों की चमक के तेज से घिरा था। मैंने शांत भाव से मंदहास के साथ इधर उधर दृष्टि फेरी। तब चारों ओर सारे राजाओं को देखते हुए मैंने धीरे से हार को मुरारी के कंधों गले पर डाल दिया, जिसने मेरे मन को हर रखा था। तावन मुदर पट्ठा शतभुभेर्यान का दह निने दुर्नटनर तक क्यों नृतुर्गाय का जगो। 30। तभी शंखों तथा मृदंग पटह भेरी और आनक नगाड़ों एवं अन्य वाद्य जोर जोर से बजने लगे। नट तथा नर्तकियां नाचने लगे और गवें गाने लगे। एवं नृत्य भगवती महेशे नृप्युथ्रप्पा नसेहिर यज्ञ से निस्पर्धंतो हच्छयातुरा। 31। हे द्रौपदी, मेरे द्वारा भगवान का चुना जाना प्रमुख राजाओं को सहन नहीं हो सका। वे कामातुर होने के कारण लड़ने झगड़ने लगे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि काम के दृषण से वे राजा मूर्खता पूर्वक भगवान से झगड़ने लगे, यद्यपि उन्होंने उनको परम शक्ति देख ली थी। मातवद्रिद्धिमारोप्य हयरल चतुष्टयम् शायमुद्म्य सन्नधस्तस्थावाज्यो चतुर्भुजः 32। तत्पश्चात भगवान ने मुझे 4 अतीव उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने रथ में बिठा लिया। अपना कवच पहनकर तथा अपना शार्दूल धनुष तैयार करके वे रथ पर खड़े हो गए और युद्धभूमि में उन्होंने अपनी 4 भुजाएं प्रकट की। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी 4 भुजाओं में से 2 से अपनी पत्नी का आलिंगन किया और अन्य 2 से धनुष बाण ग्रहण किया। दारुकाश्लोद्यामास काजनोपस्कर रथम मिष्टाभुजा रागी मृगाणाम मृगादेव। 33। है रानी, सारथी दारुक राजाओं के देखते देखते भगवान के सुनहरे किनारों वाले रथ को उसी तरह हौक ले गया, जिस तरह छोटे छोटे पशु निसहाय होकर सिंह को देखते रह जाते हैं। तेडन वस जंत्राजया निषेधु पश्चिकेचन संयत्ता उद्धुतेश्वासा ग्राम सिंह यथा हरिम। 34। राजाओं ने भगवान का पीछा किया, जिस तरह सिंह का पीछा गांव के कुत्ते करते हैं। कुछ राजा अपने धनुष उठाए हुए उन्हें जाने से रोकने के लिए मार्ग में आ डटे। तेषार्डच्युत बाणोढ़य कृतभाव नजधिकंधरा निपेतु प्रधने के छिदे के संत्यजिन दुग्गु। 35। ये योद्धा भगवान के शार्दूल धनुष द्वारा छोड़े गए बाणों से अभिभूत हो गए। कुछ राजाओं की भुजाएं, टांगें तथा गर्दनें कट गईं और वे युद्धभूमि में गिर पड़े। शेष लड़ना छोड़कर भाग गए। ततः पुरी ये दुप्तिरत्य लड्डू तारविचध्वज पटचित्र तोरणाम कुशस्थलीन दिविभुविचाभिसंस्तुता समाविशत रणिरिव स्वकेतनम। 36। तब यद्युप्ति ने अपनी राजधानी कुशस्थली द्वारका में प्रवेश किया, जो स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर प्रशंसित है। नगर को पताकाओं से युक्त दंडों से सजाया गया था, जो सूर्य को ढक दे रहे थे, तथा शानदार तोरण भी लगाए गए थे। जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो वे ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य देव अपने धाम में प्रवेश कर रहे हों। तात्पर्य: सूर्य का धाम पश्चिमी पर्वत हिमालय हैं, जहां हर संध्या को सूर्य अस्त होता है। पिता में पूजामास सुहत संबंधी बांधवान महाईवासो 5 लड़ा रहस्यास न पृछदय। 37। मेरे पिताजी ने अपने मित्रों, पशवार वालों तथा मेरे ससुराल वालों का सम्मान बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, राजसी पलंगों, सिंहासनों तथा अन्य साज सामग्री से किया। दासी भी, सर्वसंपत्ति भट्टे भ्रतवाज भी, आयुधानी महाहानि ददौ पूर्ण से भक्तित। 38। उन्होंने परमपूर्ण भगवान को भक्ति पूर्वक अनेक दासियां दी, जो बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थीं। इन दासियों के साथ अंगरक्षक थे, जिनमें से कुछ पैदल थे तो कुछ हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने भगवान को अत्यंत मूल्यवान हथियार भी दिए। तात्पर्य: भगवान अपने आप में पूर्ण है।
उन्हें अपनी तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यह किए ही बिना जानते हुए भी भक्त प्रेमवश भक्तित अर्थात किसी भौतिक लाभ की आशा किए बिना भेंट चढ़ाता है, और भगवान प्रेम पूर्वक चढ़ाई छोटी से छोटी भेंट, फूल, तुलसी दल तथा जल को स्वीकार कर लेते हैं। आत्माराम सिर तस्तेमा वै व्याघ्रदासिका सर्वसर्णवृत्त्याधा तपसा चर बभूवैम। 39। इस तरह समस्त भौतिक संगति का परित्याग करके तथा तपस्या करके हम सारी रानियां आत्माराम भगवान की दासियां बन चुकी हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार श्रीमती लक्ष्मणा को अत्यंत दुविधा होगी जब उन्हें ध्यान आया कि वे अपने विषय में इतनी देर से बातें कहे जा रही हैं। इसलिए उन्होंने यह श्लोक अपनी सवतों सपत्नियों को प्रशंसा करने के लिए कहा। लक्ष्मणा ने विनम्रतापूर्ण स्वीकार किया कि कृष्ण की रानियां सामान्य पतियों से सर्वथा भिन्न होने से अपने पति को अपने वश में न कर सकीं, इसलिए वे अपने को उनकी दासियां ही कह सकती थीं। किंतु वास्तव में भगवान की रानियां तो उनकी अंतरंगा हादिनी शक्ति की प्रत्यक्ष अवशुभ हैं, अतः वे अपने अपने प्रेम से उन्हें पूर्णतया वशीभूत किए थीं। महिष उचु भौम हत्य सगणन युधि तेन रुद्धा जातवात ने क्षितिज जितराज कन्या निर्मोच्य संस्कृत विमोशम नुस्मरन्ति पदाम्बुजान परिणिनाय आप्तकाम। 40। अन्य रानियों की ओर से रोहिणी देवी ने कहा, भौमासुर तथा उसके अनुयायियों का वध करने के बाद भगवान ने हमें उस असुर के बंदीगृह में पाया और वे यह समझ गए कि हम उन राजाओं की कन्याएं हैं जिन्हें भौम ने पृथ्वी पर विजय करते समय पराजित किया था। भगवान ने हमें बंदी गृह से मुक्त कराया और चूंकि हम भौतिक बंधन से मोक्ष के स्रोत उन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती रही थीं, इसलिए वे हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए, यद्यपि उनकी हर इच्छा पहले से पूरी रहती है। तात्पर्य: रोहिणी देवी उन 9 रानियों में से हैं जिनसे द्रौपदी ने श्लोक 6 तथा 7 में प्रश्न किया था। इसलिए यहाँ पर मान लिया गया है कि वे अन्य 16,099 रानियों की ओर से बोल रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इसकी पुष्टि की है। न वह साध्व साम्राज्य स्वराज्य भोज्यमप्युत वैराज्य पारमेष्ठयं चर आनंत्यन व हरे पदम। 41। काम्यामय इतस्त श्रीमत्पादरज थे कुछ कुड्डुम गंधा ढगमूर्धना बोढ़ गदावृतय। 42। हे साध्वी, हमें पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता या भगवधाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के उन चरणों की यशस्वी धूल को अपने सिर पर धारण करें जो उनकी प्रियतमा के स्तन के कुमकुम की सुगंधि से युक्त है। तात्पर्य: यह क्रिया का अर्थ है शासन करना, इसी से साम्राज्य शब्द निकला है जिसका अर्थ है समुची पृथ्वी पर शासन, तथा स्वराज्यम का अर्थ है स्वर्ग पर शासन। भोज्य शब्द भ्रुज क्रिया से भोग करना निकला है, अतएव इसका अर्थ हुआ इच्छानुसार भोग करने की क्षमता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विद्यट की व्याख्या विविध विषाजते अनेक प्रकार का ऐश्वर्य भोगने वाला पद के रूप में की है और 8 सिद्धियों अणिमा इत्यादि का विशेष उल्लेख किया है। श्रील श्रीधर स्वामी ने इन शब्दों की वैकल्पिक व्याख्या की है। उनका कहना है कि बहिर्च ब्राह्मण के अनुसार ये चारों शब्द चारों दिशाओं के ऊपर पूर्ण सत्ता की शक्ति को बतलाने वाले हैं। साम्राज्य पूर्व के लिए, भोज्य दक्षिण के लिए, स्वायज्य पश्चिम के लिए और वकैराज्य उत्तर दिशा के लिए। भगवान कृष्ण की रानियां स्पष्ट कहती हैं कि उन्हें इनमें से एक भी शक्ति की इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा के पद, मुक्ति या भगवधाम में जाने तक की इच्छा नहीं है। थे तो श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की धूल की ही कामना करती हैं जिनकी पूजा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती हमें बतलाते हैं कि यहाँ जिस लक्ष्मी का उल्लेख है वे नारायण पत्नी लक्ष्मी नहीं है। आचार्य की व्याख्या है कि देवी लक्ष्मी को दीर्घकालीन तपस्या के बावजूद कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त नहीं हो पाई थी, जैसा कि उद्धव कहते हैं। नाव श्री ओडुनितांतरते प्रसाद भागवत 1-0-4-7-6-0। प्रत्युत: यहाँ जिस लक्ष्मी का प्रसंग आया है उसकी पहचान बुहृद गौतनीय तंत्र द्वारा होती है। देवी कृष्ण प्रोक्ता यादिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकानी संपुहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रमुख हैं। उनमें सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण है। वे भगवान को आदि अंतरंगा शक्ति हैं। ब्रजस्त्रियो यद्वा उच्चंती पुलिंडास्त्रण विरुद्ध गावश्चार्य तो गोपा पदस्पर्श महात्मने। 43। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो उनकी तरुणियों, ग्वाल बालों तथा आदिवासिनी पुलिंद स्त्रियां चाहती हैं। वह है भगवान द्वारा अपनी गौवें चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श।
तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती हमें उस ईर्ष्या या स्पर्धा का स्मरण दिलाते हैं जो द्वारका की रानियों तथा ब्रज की गोपियों में सदैव बनी रही। गोपियां द्वारका की सुसंस्कृत स्त्रियों को श्री कृष्ण पर अपना अधिकार बनाए रखने में सबसे बड़ा खतरा मानती थीं। उन्होंने इस चिंता को उद्धव के समक्ष जीतने स्वीकार किया है। कस्मात् कृष्ण निहायाति प्राप्त राज्यों हताहित। नरेंद्र कन्या उद्गम राज्य जीतने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने तथा राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह कर चुकने के बाद कृष्ण भले यहाँ क्यों आने लगे। भागवत 1:0-4-7-4-5। रुक्मिणी तथा अन्य 7 प्रमुख सपत्नियां अपने को द्वारका में कृष्ण के साथ अपने संबंधों के कारण इतनी सौभाग्यशालिनी मानती थीं कि वे नहीं चाहती थीं कि वे ऐसे दिखें जैसे वे वृंदावन में थे। किंतु 16,000 अवर रानियां उद्धव द्वारा श्री राधा के सर्वोच्च गुणों का वर्णन सुनने के बाद चाहने लगीं कि उन्हें श्री कृष्ण के पैरों को उस धूलि का स्पर्श हो पाए जो वृंदावन की घास तथा पौधों पर गिरती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि कुछ टीकाकार इसी को वह कारण बताते हैं जिससे मौसल लीला के बाद अर्जुन से 16,000 रानियां कृष्ण द्वारा 16,000 गोपों के वेश में हरण करके गोकुल ले जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की ये रानियों से द्रौपदी की भेंट नायक 83वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।